हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं और बंधुआ मजदूरों के उन्मूलन के कौन कौन से उपाय हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। तो बंधुआ मजदूर वह व्यक्ति है। बंधुआ मजदूर कौन है? तो बंधुआ मजदूर वह व्यक्ति है जो ऋणदाता का ऋण चुकाने के लिए श्रम करता है। यानी जो ऋणदाता का यानी जिससे उसने कर्ज लिया है उसका कर्ज चुकाने के लिए, उसका कर्ज उतारने के लिए, उसके कर्ज से मुक्त होने के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, उसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। ऐसे मजदूरों को अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहते हैं। कभी कभी ये मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलती रहती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बंधुआ मजदूरी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है, यानी एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र होती रहती है। तो यहाँ तक हमने जाना कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। और अब इसके आगे हम जानेंगे कि बंधुआ मजदूरों के उन्मूलन के कौन कौन से उपाय हैं। भारत में बंधुआ मजदूरी से उन्मूलन के निम्नलिखित उपाय किए गए हैं, जिसमें पहला है संवैधानिक और अन्य प्रावधान। पहला क्या है? तो पहला है संवैधानिक और अन्य प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी यानी मानव का खरीद बिक्री करना या भिखारी या किसी और रूप में रखना निषेध है। यानी मानव का खरीद बिक्री करना निषेध है, मानव को भिखारी बना करके रखना निषेध है, या और किसी रूप में उसको अपने पास रखना, प्रतिबंधित रखना, ये संविधान के अनुच्छेद 23 में निषेध किया गया है, इसको मना किया गया है, अवैध बताया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाएगा। और यह हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरा है बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976। दूसरा क्या है? तो बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरों के उद्धार के लिए, बंधुआ मजदूरों के उद्धार के लिए बंधुआ श्रम व्यवस्था अधिनियम बनाया गया, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोकना है। और इस अधिनियम के अनुसार बंधुआ प्रणाली को बनाए रखना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976 के अनुसार क्या है कि बंधुआ प्रणाली को सदैव बनाए रखना, निरंतर बनाए रखना दंडनीय घोषित है, यानी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यह दंडनीय है। और यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया जाए। और ये अधिनियम क्या प्रावधान करता है? तो अधिनियम ये प्रावधान करता है कि बंधुआ मजदूरी समाप्त की जाए और बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया जाए। दूसरा है बंधुआ मजदूर बनाने वाली सभी लिखित और अलिखित करार, अनुबंध आदि को निरस्त किया जाए। यानी इससे पहले जितने भी करार या अनुबंध लिखे गए थे, लिखित हों या मौखिक हों, उन सभी को निरस्त किया जाए, प्रभाव से प्रभावहीन किया जाए तत्काल ही। अगला है यह अधिनियम लागू होने से एकदम पहले बंधुआ मजदूरों के सभी ऋणों की अदायगी हो गई ऐसा माना जाएगा। यानी यह अधिनियम लागू होने से एकदम पहले से, यानी बंधुआ मजदूरों के सभी ऋणों की अदायगी हो गई ऐसा माना जाएगा। यानी जिन बंधुआ मजदूरों ने ऋण ले रखा है उनका ऋण मान लो समाप्त हो गया ऐसा माना जाएगा यह अधिनियम लागू होने के बाद। अगला है बंधुआ मजदूरों की ऐसी संपत्ति जो किसी ऋणदाता के पास गिरवी है। बंधुआ मजदूर की कोई ऐसी संपत्ति जो ऋणदाता के पास गिरवी है, प्रभार आदि रखा गया हो या फिर प्रभार आदि में रखा गया हो, इसे अधिनियम लागू होने के बाद बंधुआ ऋण से मुक्त मानी जाएगी। यानी बंधुआ मजदूरी के व्यवस्था से ऋण से मुक्त मानी जाएगी। अगला है कोई व्यक्ति, अगला क्या है? तो कोई व्यक्ति जिसको बंधुआ मजदूरी से स्वतंत्र किया गया हो। यानी कोई भी व्यक्ति हो जिसको बंधुआ मजदूरी से स्वतंत्र किया गया हो, वह व्यक्ति जिस घर पर रह रहा है, वह व्यक्ति जिस घर पर रह रहा है उस घर से उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।